हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी ऑब्सेशन एपिसोड 49। आई होप आपको हमारी स्टोरीज पसंद आ रही हो। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। संघानिया मेंशन। अगली ही सुबह शनाया इस वक्त वॉशरूम में थी और वॉमिट कर रही थी। तभी शनाया को अपनी पीठ पर किसी का हाथ महसूस होता है। तभी वह अपनी नज़रें उठाकर मिरर में देखती है। शनाया के पीछे लक्ष्य था। लक्ष्य शनाया की पीठ सहलाते हुए आर यू फाइन डॉल? लक्ष्य के सवाल पर शनाया मिरर से लक्ष्य को देखते हुए अपनी पलकें झपका देती है। शनाया अपना फेस वॉश करके लक्ष्य की तरफ मुड़ती है। लक्ष्य शनाया के चेहरे को गौर से देखता है। शनाया का चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ था। लक्ष्य शनाया के गाल पर हाथ रखते हुए, कल रात को क्या खाया था तुमने डॉल? शनाया अपनी पलकें झपकाते हुए, इट्स जस्ट मॉर्निंग सिकनेस। लक्ष्य ने गाल पर प्रेशर करते हुए, डॉल जो पूछा है उसका जवाब दो। शनाया गहरी सांस लेकर, खाना खाया था राजमा चावल बस, और फिर थोड़ा दूध पिया था, दैट्स इट। लक्ष्य शनाया का गाल सहलाते हुए, अब से तुम राजमा चावल नहीं खाओगी डॉल। शनाया थोड़ी तेज आवाज में, बट वाई? लक्ष्य शनाया को अपने करीब खींच के, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी आवाज़ नीचे रहनी चाहिए, और दूसरी बात, राजमा चावल तुम्हारी प्रेगनेंसी में तुम्हें सूट नहीं कर रहा, इसलिए तुम नहीं खाओगी, गॉट इट? बोलकर लक्ष्य शनाया के बाल कान के पीछे करता हुआ शनाया लक्ष्य को देखते हुए, पर तुम्हें कैसे पता कि मुझे इस पीरियड में क्या सूट करता है और क्या नहीं? शनाया की बात सुनकर लक्ष्य के फेस पर इविल स्माइल आ जाती है। शनाया कंफ्यूजन से लक्ष्य को देखने लगती है। लक्ष्य इविल स्माइल करते हुए, डॉल तुम्हारे बारे में मुझे नहीं पता होगा तो कैसे पता होगा? आफ्टर ऑल यू आर माइन डॉल। बोलकर लक्ष्य शनाया के गाल पर किस करके बाहर चला जाता है। शनाया वॉशरूम का गेट बंद करते हुए, अगर इतना ही जानता है तो ये भी समझता होगा कि मुझे यहाँ नहीं रहना। बोलकर शनाया फ्रस्ट्रेशन से गहरी सांस लेती है और नहाने चली जाती है। थोड़ी ही देर के बाद शनाया वॉशरूम से बाहर आती है और अपनी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने बालों को सुखाती है। बाल सुखाने के बाद शनाया अपना होलिया थोड़ा सही करके नीचे चली जाती है। डाइनिंग एरिया में शनाया जाती है और देखती है लक्ष्य चेयर पर बैठा है और किसी से कॉल पे बातें कर रहा है। शनाया भी जाकर चेयर पर बैठ जाती है। लक्ष्य शनाया को देखता है और उसे जूस पीने का इशारा करता है। शनाया एक नज़र लक्ष्य को देखकर जूस का ग्लास उठा लेती है और जूस पीने लगती है। लक्ष्य ऑन कॉल, या वेट फॉर मी एंड आई एम कमिंग। बोलकर लक्ष्य खड़ा हो जाता है। शनाया जूस पीते हुए लक्ष्य को देख रही थी। लक्ष्य झुककर शनाया के फोरहेड पर किस करके चला जाता है। शनाया लक्ष्य को जाते हुए सर झटक कर ब्रेकफास्ट करने लगती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद शनाया लाइब्रेरी में चली जाती है। वहीं रात का वक्त शनाया इस वक्त गार्डन में थी। लाइब्रेरी में रहने के बाद शनाया गार्डन में घूमने लगती है और तब से यहीं घूम रही थी। शनाया आसपास देखते हुए, शिट मैं इतनी देर से यहाँ हूँ, अगर लक्ष्य यहाँ आ गया तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे अभी रूम में जाना होगा। बोलकर शनाया मेंशन की तरफ बढ़ने लगती है। शनाया मेंशन की तरफ जा ही रही थी कि उसकी नज़रें एक जगह पर रुक जाती हैं। शनाया उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ ही जाती है। गार्डन का वो बैक साइड था। शनाया पहली बार आई थी। रात हो गई थी पर ज़्यादा अंधेरा नहीं था क्योंकि वहाँ पर लाइट्स लगी हुई थी जो थोड़ी बहुत रोशनी दे रही थी। शनाया घुटनों के बल झुककर बैठ जाती है और एक चीज़ को अपने हाथों से उठाती है। शनाया उस चीज़ को देखते हुए, ये वॉच मैंने कहीं तो देखी है। बोलकर शनाया कुछ कहने लगती, सोचने लगती है। शनाया अचानक से उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। शनाया उस वॉच को देखते हुए हकलाते हुए, ये तो मीत की वॉच है। मीत की वॉच यहाँ? तो वो कहाँ? मीत उस दिन तो जिंदा था, उससे चोट आई थी, पर ये। बोलते हुए शनाया की नज़र सामने मिट्टी पर जाती है। शनाया उस मिट्टी को छूती है और उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। मिट्टी को छूने से उसे पता चल जाता है कि उसे कुछ दिन पहले ही खोदा गया है। शनाया उसे कहीं न कहीं अंदाज़ा हो गया था कि उसकी आंखों के सामने क्या आने वाला है। शनाया वॉच मिट्टी पर रखकर गहरी सांस लेकर मिट्टी को खोदना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर के बाद
हाथों से खोदने के बाद शनाया थक जाती है। शनाया अपने आंसू भरी नजरें इधर घुमाती है। उसकी नज़र एक कोने में रखे फावड़े पे जाती है। शनाया खड़ी होकर जाकर उस फावड़े को उठाती है और वापस आकर मिट्टी खोदने लगती है। थोड़ी ही देर के बाद शनाया रुककर गहरी सांसें लेने लगती है। शनाया अपने पेट पर हाथ रखकर, सॉरी बेबी, मम्मा के साथ साथ आपको भी थकना पड़ रहा है। आई नो बेबी, इस वक्त आपको आराम चाहिए, बट बेबी, मम्मा का ये सच जानना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मम्मा के साथ आप भी हिम्मत रखो। बोलकर शनाया सर ऊपर करके गहरी सांस लेती है और वापस नीचे देखती है। गड्ढा काफ़ी हद तक खुद ही चुका था। शनाया अपनी हिम्मत करके वापस खोदना शुरू करती है। थोड़ी ही देर के बाद शनाया को ग्रे कलर का कपड़ा दिखता है। शनाया फावड़ा साइड रख के नीचे बैठ जाती है। शनाया अपने कांपते हाथों से मिट्टी हटाने लगती है और कुछ ही पल के बाद शनाया की आंखों के सामने मीत की बॉडी थी। मीत की बॉडी देखते हुए शनाया की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। मीत की बॉडी बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुकी थी। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे। शनाया मीत की बॉडी को देख ही रही थी कि तभी अचानक बिजली कड़की और बारिश होने लगी। शनाया बारिश की बूंदों में होश में आ गई। शनाया रोते हुए पीछे खिसकने लगी। उसके कपड़ों में मिट्टी लग जाती है। पीछे होते होते शनाया किसी से टकरा जाती है। शनाया सर घुमाकर ऊपर देखती है तो लक्ष्य इविल स्माइल करते हुए, यू फाइंड इट डॉल, बोलकर लक्ष्य पागलों की तरह हंसने लगता है और शनाया डर के मारे वहीं पर कांप रही होती है। शनाया खिसकते हुए जब वो ऐसे देख रही थी तभी उसके शरीर में एक डर की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि उसे लक्ष्य को वहाँ पे होने की उम्मीद नहीं थी। वो सहमी नज़रों से लक्ष्य को देखती है। तभी शनाया वापस लक्ष्य यानी मीत की बॉडी को देखती है। मीत की बॉडी देखते ही शनाया को बहुत तेज़ गुस्सा आने लगता है। शनाया खड़ी होकर लक्ष्य को देखती है जो पागलों की तरह हंस रहा था। शनाया ना आओ देखती है ना ताओ, वो सीधा लक्ष्य को एक थप्पड़ मारती है। लक्ष्य का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। लक्ष्य बिल्कुल शांत हो चुका था और एक तरफ झुककर वो शनाया को लगातार घूरते हुए चिल्लाकर शनाया उससे कहती है, क्या किया तुमने और क्यों किया? इतनी कौन सी पागलपंती सवार थी जो तुमने मीत को जान से मार दिया? लक्ष्य दोस्त था वो मेरा, तुमने उसे मार दिया। आ गई थी न मैं तुम्हारे साथ, तो फिर इतनी बड़ी गलती क्यों? बोलकर शनाया गहरी सांस देने लगती है। शनाया लक्ष्य को देखती है जिसका सर नीचे था। शनाया लक्ष्य का कॉलर पकड़ के गुस्से में, इतना ऑब्सेसिव क्यों होना है तुम्हें लक्ष्य? क्यों सब छीनने के बाद एक दोस्त जो मुझसे मिला था उसे मार दिया? यू जस्ट किल्ड हिम। तुम्हें पता है ना लक्ष्य कि मैं कुछ नहीं कर सकती, हर हाल में मुझे तुम्हारे पास ही आना है, तो फिर इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है लक्ष्य? यू नो व्हाट, तुम पागल हो। लुक एट मी लक्ष्य, मैं तुम्हें बोल रही हूँ। बोलकर शनाया लक्ष्य के कॉलर को हिलाती है। तभी लक्ष्य अपना सिर उठाकर शनाया को देखता है। लक्ष्य का चेहरा देखकर शनाया का लक्ष्य का कॉलर छोड़ देती है। लक्ष्य का चेहरा इस वक्त बेहद खतरनाक था। उसकी आंखें ब्लड शॉट रेड हो गई थी। उसका चेहरा एकदम सर्द और वॉइड फॉर इमोशन था। शनाया को अब रियलाइज होता है कि उसने लक्ष्य को थप्पड़ मारा है। शनाया को गुस्सा जैसे गायब ही हो चुका था। शनाया सहमी नजरों से लक्ष्य को देखती है। इस वक्त दोनों चुप थे, सिर्फ बारिश में पानी गिरने की आवाज आ रही थी। लक्ष्य शनाया को देखते हुए डेडली वॉइस में, यू स्लैप्ड मी डॉल। शनाया धीरे से, सो सॉरी लक्ष्य, मैं। लक्ष्य शनाया की बात बीच में काट कर, ओ डॉल नाउ इट्स पे बैक, बोलकर लक्ष्य शनाया को थप्पड़ मारता है। शनाया गिरने ही वाली थी कि लक्ष्य शनाया की बांह कसकर पकड़ लेता है। शनाया दूसरा हाथ अपने गाल पर रख लेती है। शनाया का सर इस वक्त नीचे था। लक्ष्य शनाया के बालों को खींचता है जिसकी वजह से शनाया का चेहरा ऊपर उठ जाता है। लक्ष्य शनाया की आंखों में देखते हुए, गलती कर दी डॉल, ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें। उस मरे हुए क्रिएचर के लिए तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम उस क्रिएचर के लिए मुझसे लड़ने तक को तैयार हो गई, तो ये गलती
ये गलती हो गई है ना डॉल, शनाया अपनी पलकें झपकाते हुए। प्लीज लक्ष्य, सॉरी। लक्ष्य शनाया के चेहरे के करीब आके, सॉरी बट आई एम नॉट गोना एक्सेप्ट दिस फकिंग सॉरी बोलकर लक्ष्य शनाया के बालों को छोड़कर शनाया की बाह को कसकर पकड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। शनाया भी चलते हुए एक बार मुड़कर पीछे देखती है। कुछ गार्ड्स मीत की बॉडी के पास चले गए थे। शनाया वापस सारा ध्यान आगे कर लेती है। सर, शनाया बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। लक्ष्य शनाया को खींचते हुए स्टर्स के पास ले जाता है। तभी उसे शनाया की सिसकियाँ सुनाई देती हैं। लक्ष्य बिना पीछे मुड़े, अब डर तो झेलना पड़ेगा डॉल, अभी तुम्हारी चीखें भी निकलेंगी। सो गॉड नाउ जस्ट शट अप बोलकर लक्ष्य शनाया को खींचते हुए आगे बढ़ जाता है। शनाया लक्ष्य के पीछे लड़खड़ाते हुए चल रही थी। लक्ष्य शनाया को कॉरिडोर के लास्ट वाले रूम में ले जाता है। लक्ष्य गेट के सामने रुकता है और मुड़कर शनाया को उस कमरे में ढकेल देता है और गेट को बंद कर देता है। शनाया काफ़ी ज़्यादा पैनिक होने लगी थी और गेट की तरफ देखने लगी थी। बाहर से लक्ष्य एंजॉय योर नाइट डॉल बोलकर लक्ष्य चला जाता है। चारों तरफ देखती है शनाया। ये रूम कोई रेड रूम था क्योंकि रूम में पेंट रेड कलर का था और लाइट्स भी रेड थी। शनाया को ये सब देख के बहुत डर लग रहा था। शनाया गेट खटखटाते हुए चिल्लाकर, लक्ष्य प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो, तुम्हें पता है ना मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, प्लीज़ लक्ष्य। शनाया की बातों को बहुत देर तक ऐसे ही चिल्लाती रही पर बाहर से कोई आवाज़ नहीं आती है। शनाया अब रोने लगी थी। आखिर में शनाया हार मानकर एक वॉल से टिक कर बैठ जाती है। उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं। शनाया खुद से, नो शनाया डोंट पैनिक, अगर अभी पैनिक हुई तो पता नहीं क्या होगा। लक्ष्य मुझे यहाँ से नहीं निकालेगा, सो कंट्रोल शनाया, जस्ट कंट्रोल बोलकर शनाया अपनी सांसें नॉर्मल रखने की कोशिश करने लगती है। तभी शनाया को अपने पैरों पर कुछ फील होता है। शनाया अपने पैर पर हाथ लगा के देखती है तो अचानक से झटके से खड़ी हो जाती है। शनाया चिल्लाते हुए, चूहे, इस रूम में चूहे हैं। लक्ष्य, हाउ कुड यू बोलकर शनाया बुरी तरीके से रोने लगती है। शनाया इधर उधर भाग रही थी। रूम में बहुत से चूहे थे जो शनाया के पैरों को काट रहे थे। शनाया बचने को पूरी कोशिश कर रही थी। इन सब में शनाया की सांसें उसके कंट्रोल से बाहर होने लगी। शनाया गहरी सांसें लेते हुए, आई हेट यू लक्ष्य बोलते हुए शनाया की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। हे फ्रेंड्स, आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो। स्टोरी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट्स करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं स्टोरी के और भी ज़्यादा खूबसूरत पार्ट्स आपके पास लेकर आ पाऊँ। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो और बस यही सब कहना चाहती हूँ आपसे। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। सुनते रहिए ऑब्सेशन सिर्फ टीनी FM जान के साथ।